Nita Didi, what is the spelling of the second form of identify? The spelling of second form of the identify is IDENTIFIED. Deepika, what should be the third spelling of third form of identify? The spelling of third form of identify should be IDENTIFIED. दोस्तों एक सूचना देना थी। अनीता जी इंदौर से जुड़ी हुई हैं हमारे बीच। अनीता जी, अगर आपका मोबाइल वर्टिकल है तो आपको ये बोर्ड पूरा नहीं दिखेगा। आपको अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करना होगा और हॉरिजॉन्टल करने से पहले मोबाइल में ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर एक लॉक लगा होता है, उसका नाम है रोटेशन लॉक। उसको अनलॉक करेंगे और उसके बाद जब आप मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करेंगे तो आपको 8 लोग दिखेंगे आपको मिलाकर स्क्रीन पे, और आप हमें डबल टैप कीजिएगा तो हमारी स्क्रीन आपको बड़ी दिखने लगेगी। फिर राइट में आपको केवल 4 लोग दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपिका से। दीपिका, व्हाट शुड बी द नाउन ऑफ आइडेंटिफाई? The noun for identify should be identification. तुमने ध्यान से सुना नहीं दीपिका। हम नम्रता से पूछते हैं। नम्रता, व्हाट शुड बी द नाउन? अगर सीसी ऑन नहीं है तो सीसी ऑन कर ले। और अनीता जी, आप गूगल मीट अगर चलाना पहली बार चला रही हैं तो अलग से फोन करके कल्पना मैडम से कुछ चीजें जान लीजिएगा। सीसी ऑन कर लें सभी लोग। नम्रता, व्हाट शुड बी द नाउन ऑफ आइडेंटिफाई? The noun for identify should be recognize. Yes, yes, yes. But Namrata, your answer is not 100% correct. Let me ask Shivan. Shivan, what should be the noun of identify? Sir, the noun of identify should be identification. Thank you, Shivan. Ask the same question slowly to Nidhi Didi. Nidhi Didi, what should be the noun of identify? Shivam, the uh, noun of identify should be identification. Sir, I have to ask. You can ask Deepika the meaning. Uh, Deepika, what is the meaning of identification? The meaning of identification is पहचान पहचान अब दीपिका, इसी सवाल को पूरा घुमा देते हैं। तुम सीधे अनीता जी से पूछो, देखते हैं वो उत्तर दे पाती हैं अथवा नहीं। अनीता जी, what is the meaning of identification? द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन, हिंदी में बोलना इंग्लिश में? आपसे जिस भी लैंग्वेज में पूछा गया है आप उसी में जवाब दे दीजिए।
आइडेंटिफिकेशन, पहचान, आइडेंटिफिकेशन मीनिंग ऑफ पहचान। थैंक यू। अब आप किसी और से पूछिए। आप नम्रता जी का नाम लीजिए, उनसे पूछिए। एक बार रिपीट करना पड़ेगा, मतलब मुझे पूछना क्या है उनसे? आप म्यूट कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। जी इस जी। क्लास में हमें मैं इस क्लास में जो एडमिशन लेकर पहले म्यूट कीजिए प्लीज। आपके घर से बघार लगने की या कुछ किचन की आवाज आ रही है। थैंक यू। वो मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि क्या बन रहा है, भिजवा दीजिएगा। थैंक यू। लेकिन फिलहाल म्यूट रखिए। दोस्तों, इस क्लास में आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को मैं कभी पूछता नहीं हूँ। उसका कारण ये है कि दिस इज नॉट ए क्लास ऑफ थ्योरी और सब्जेक्ट। दिस इज अ क्लास ऑफ स्पीकिंग, and for speaking only listening is necessary, nothing else is necessary. इस क्लास में सुनने से जरूरी और कुछ भी नहीं। Nothing is important than listening, only listening. जिन्होंने भी अनीता जी से पूछा था वो रूपल जी से पूछ लें और आगे बढ़े। रूपल जी, what is the meaning of identification? The meaning of identification is identification is पहचान। मैं एक सूचना और भी देना चाहूंगा दोस्तों। आप जैसे हमारे चेहरे पे डबल टैप करते हैं तो हमारी स्क्रीन इतनी बड़ी हो जाती है और बाकी यहाँ सब लोग छोटे दिखते हैं राइट साइड में। अब एक और चीज देखिए, मैं उंगली का इशारा करके आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी स्क्रीन को जूम कर रहा हूँ। ये चीज मैं रूपल जी को पहले भी बता चुका हूँ। देखिए मैं जूम कर रहा हूँ। अब वो लेटर और मैं अब उंगली से उसको खिसका रहा हूँ, ऊपर नीचे आगे पीछे। मैं उसको कहीं पे भी खिसका सकता हूँ। अब मैं आपके सामने वो शब्द लेके आ रहा हूँ आखिरी में जो लिखा हुआ है हिंदी में। ये देखिएगा रूपल जी, हमारे साथ बोलिएगा। पा छोटा पा। रूपल जी अनम्यूट करके हमारे साथ बोलिए प्लीज। पा छोटा पा। प छोटा हा छोटा हा। प छोटा प चा में आकी प माँ। छोटा ह ना छोटा ना। च में आ की माँ ना छोटा पहचान। पहचान। ये इतना बड़ा हो गया है। अगर पहचान। आप चाहें तो इसको और बड़ा कर सकते हैं। देखिए ये पूरी स्क्रीन पे आ सकता है, लेकिन आप अपनी स्क्रीन को करेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। हम करेंगे तो वो ब्लर भी हो सकता है। अब मैं इसको सिंगल टैप करके, देखिए मैं उंगली लेकर आ रहा हूँ, ये देखिए, और इसको जूम आउट कर दूंगा एक ही उंगली में। डबल टैप किया वो फिर से जूम आउट हो गया। पहले जूम इन हुआ था, फिर जूम आउट हो गया। ये आप खुद करें तो बेहतर होगा। शिवांग, हैव यू रिटन ऑल? Yes, sir, I have written all. क्या आपने ये सब लिख लिया है? हाँ सर, मैंने ये सब लिख लिया। शुड आई इरेज? Yes, sir, you should erase. क्या मैं मिटा दूं? हाँ सर, मिटा दीजिए। पूरा राउंड चला दीप, लीजिए। दीपिका दीदी, have you written all? Yes, Shivam, I have written all. दीपिका दीदी, क्या आप इसमें
Wow, it Sir, is you Rachna Singh. Welcome, Rachna ji. Rachna ji, am I audible to you? हेलो रचना जी, आप अपने आप को पहले अनम्यूट कर लें, माइक ऑन कर लें। जब आप बोलेंगी तब आप स्क्रीन पर आएंगी। You will be on the screen when you speak something. दोस्तों, there is one senior connected as you have seen on the screen. So she may be appearing after a little while. अनीता जी ध्यान से सुनिएगा और थैंक यू, आपने अपने मोबाइल को कहीं रख लिया है और आप बैठ गई हैं, फिर भी थोड़ा तो हिल रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जैसे हम आपको देख रहे हैं और आपका मोबाइल हिल रहा है तो हमें चक्कर से आते हैं, या देखने वाले को ऐसा से चक्कर आते हैं, इसलिए मोबाइल इस तरह से कहीं। आज आपका पहला दिन है, हम शिवांग से बोलेंगे वो एक पिक्चर भेजिएगा, अन्यथा हम किताब आदि लेकर या ऐसा कोई बॉक्स लेकर उसमें मोबाइल रखने का, कपड़ा वगैरह लगा के मोबाइल को ऐसा रखने का बना सकते हैं। आज दोस्तों शायद पहली बार आपके बीच में कोई सीनियर आ रहा है कि इसके पहले भी कोई हमारा सीनियर स्टूडेंट आपसे मुखातिब हो चुका है? यस सर, तरुण भैया, ओके, हाँ, चाची ऑल्सो। यस, ओके। अभी अभी प्राप्त सूचना के अनुसार वो 15 मिनट बाद आएंगी, कारण जो भी हो मुझे नहीं ज्ञात है। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इज शी रेडी? बिकॉज if she does not speak anything, she will not appear on the screen. Hello. Hello, Yes, sir. yes. Welcome, Rachna ji. Welcome. Thank you You so were much, sir. needed. You were Hello, needed. everyone. Good evening. Am I audible to each and everyone? Yes, Yes, okay, ma'am. okay. You are audible. Okay. So, this is Rachna Singh from Jabalpur. And right now, I'm pursuing PG Diploma in Guidance and Counseling. And by profession, I'm a counselor too. Okay. So, I am doing specialization nowadays. Having two kids. One is doing MBA in Canada. And one is doing internship. My daughter is the smaller one. So, she's doing internship in Delhi. So, this is me having lots of hobbies like doing friendship, going outside, having fun with friends, lots of fun, parties and all the things, whatever you think na, कि यार ये करना चाहिए. So just go with that. And sir asked me lot of time na कि come and deliver a speech. So I always said कि नहीं, बाद में करते हैं टाइप्स की, रहने देते हैं एंड ऑल. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम कि अगर हम बोलते नहीं हैं तो यू नेवर बी कॉन्फिडेंट. आप अगर सोचेंगे कि आप समंदर के किनारे खड़े होकर तैरना सीख जाएं, यू इट विल नेवर गोइंग टू बी हैपन. सिर्फ और सिर्फ बोलो, जस्ट वन थिंग, डू इट राइट नाउ, फ्रॉम नाउ. अगर तुम्हारे पास कोई भी नहीं है ना कि यार मेरे पास दोस्त नहीं है, व्हाट डू आई डू, मेरे फ्रेंड्स मजाक बनाते हैं या घर वाले भी मजाक बनाते हैं, और अब ये इंग्लिश सीखेंगी या अब तुम इंग्लिश सीखोगी, ऐसा वाला, डोंट केयर यार, व्हाटएवर इट इज, अगर आपको पसंद है जस्ट गो विद दैट. इट्स अ थंब रूल of doing each and everything, whatever you want in your life, whatsoever. Anyone wants to ask something? Anything?
Lots of faces are there. Beautiful, beautiful one. Come, Rachna, Deepika. where are you come from? I'm from Jabalpur. Okay, okay. And what is your occupation? I'm a counselor. Okay, then what kind of job work you do? Yeah, I'm doing relationship counseling. Okay, 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 okay. Thank you. Look, welcome, dear. Look, you have to give task to yourself. Don't wait for others कि नहीं यार वो मुझे बोलेंगे तो मैं करूंगी. ना, this is me. I have done my duties, and now it's my choice what I want in my life, in my free hours. ऐसा नहीं होगा कि हम टीवी देखेंगे ये कोई हमें बताएगा. Go with that. Speak English. सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में खाओ, इंग्लिश में पियो, इंग्लिश में सपने देखो. Seriously, do it now. You can get changes यार. 15 दिन में आपको दिखने लगेगा कि नहीं क्या था, क्या है और क्या हो रहा है. और इतनी खुशी होती है ना जब हम बोलने लगते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं हमने ये कर लिया. लाइक कार ड्राइविंग ना, कि हमने सीख ली. ओके, सो इज ना नम्रता, रूपल, दीपिका, शिवांग, अनीता. हाय Rachna ji, could you tell me in a brief about your job profile? Look, we are nowadays having a problem in a relationship, like either it is husband wife or parents kids or with saas sassurs or girlfriend boyfriend or live in, whatever it is. ठीक है? So all type of problems in relationships. So I go with counseling. Whoever comes to me na कि I need help, yeah, if you are suffering from anxiety, depression, frustration, low confidence, then also we will help. So are you supporting in a mental level or legal support? Definitely mental level, dear. Anita ji is also a counselor. No? Do you know him? No, I didn't know. She is also a counselor. Where are you from, Namrata? कहाँ से आप? I'm from Jabalpur. जबलपुर. Yeah. Great. चलो फिर मिलते हैं कभी. Yeah, definitely. Okay. Anyone wants to ask what anything? your husband do? Yeah. He's a businessman. So you are living in Jabalpur, right? Yeah. In which place? In Vijayanagar. Jabalpur. Vijayanagar. So you are very near to the Jhasar classes. You are so lucky. Yeah. I joined classes in, I thought, somehow 15 years ago. So you have improved your English before 15 years. Yeah, 15 years ago. I joined classes. From that day, still a student of Jhasa classes. We are 15 years. Okay. So how much we are late to join a class? No, it's never too late, ना. देर तो होती नहीं है. कभी देर नहीं होती है. रचना ने ही मुझे बोला कि सीखो सीखो सीखो. मैंने इसको साइकोलॉजी सिखाई, इसने मुझे इंग्लिश सिखाने भेजा. Very true. सब कुछ आता है, बस इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम है. बाकी तो एस्ट्रोलॉजर एंड काउंसलिंग एंड सोशल वर्क. आज भी मेरा मानसिक स्वास्थ्य दिवस पे स्कूल में गई थी. वहाँ पे बच्चों को जागरूकता अभियान होता है. एसपीएस कैडेट आए थे रचना, वहाँ पर सब पुलिस वाले थे, तो वो उनका वहाँ पे सब मैं और मोहिनी दोनों गए थे, तो वो सब आज किया, तो इसलिए लेट हो गई. कल थोड़ा मार्केट चली गई थी तो लेट हो गई थी मैं. शाम का टाइम थोड़ा सा ये चीजें हो जाती हैं. बाकी हाँ अच्छा लगा कल भी मैंने. So you both are a friend? Yeah, we are friends.
we both push each other to doing positive things. ये कर लो, ये अच्छा है, ये होना चाहिए. So just we are ना pushing. Seriously, like करती क्यों नहीं हो, आलसी हो गई हो types. ये कर लो. We are डिस्टेंस just like लर्निंग that. इंदौर टू जबलपुर. Okay, है ना? Enough for today. Yeah. We'll be back some other day. Okay? Okay, So thank you. hope you You are a will very learn very cheer good. up person. Thank you, Rachana ji. Thank you. Thank you Thank you so much. Bye. दोस्तों, आप इन सीनियर का फीडबैक जरूर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, और उसमें भाषा का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. आप हिंदी में लिखकर भेज सकते हैं, इंग्लिश में लिखकर भेज सकते हैं, मिक्स लिखकर भेज सकते हैं. और अगर आपको इन सब में भी कंफर्टेबल नहीं होता है, समय नहीं निकाल पाते हैं, तो व्हाट्सएप में वो जो हरे रंग का बटन होता है जिसको दबाने के बाद आप बोलते जाइए और वो रिकॉर्ड होता जाता है. तो वैसा रिकॉर्ड करके भी आप अपना फीडबैक जरूर भेजिएगा और मैं वो रचना जी को फॉरवर्ड कर दूंगा. आज उनके पास ज्यादा समय नहीं था. आप लोग बिल्कुल वैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसे कि तरुण भैया आपके बीच में आए थे. वो पर्याप्त समय लेकर आए थे. उन्होंने आपसे आधा घंटे बातचीत की और वो मिमिक्री आर्टिस्ट थे, उन्होंने मिमिक्री भी करके दिखाई. तो अभी मैं आपसे फीडबैक नहीं लूंगा, अभी अपन कंसंट्रेट करते हैं आगे की चीजों पर. मैं अनीता जी के लिए बताना चाहूंगा कि इस क्लास में मैं 2 चीजें नियमित रूप से देता हूं. एक का नाम है इंटरैक्टिव सेंटेंस. आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा वो. अगर नहीं आ रहा है तो आप अपने मोबाइल में नीचे देखिए, सबसे राइट में 3 बिंदु दिखाई दे रहे होंगे, उन्हें टच कीजिए. आपकी स्क्रीन पे 6 ऑप्शंस खुल जाएंगे. उसमें से आपको राइट साइड वाला जिसमें लिखा है SHOW शो कैप्शंस, उसको टच करना है. एज यू टच शो कैप्शंस, whatever I am speaking will be appearing on your screen as you are watching here. But there is a minus point, Anita ji, I would like to tell you. Guys, I want to tell you one more thing, not Anita ji. I want to tell everybody. Okay, you cannot speak English, but everybody of you can understand me. Generally, you all guys can understand 90%, and some guys can understand 95% or 99%. Okay, you cannot speak, but you can understand. And you know, I am not using any hi-fi word. I am using very simple English, which is coming on your screen. So you can understand it easily. So this is called captions, Anita ji. And I want to inform you one more thing. You will have to keep maximum mute yourself. You will have to keep mute yourself, because this is not a normal call. What happens in normal call, 2 people are talking to each other, so they both are audible to each other easily. But here 7, 8 or 9 people, sometimes 10. So if 2 mics are on, everybody will be listening each other properly. If more than 2 mics are on, nobody will understand. So I want to tell you, when your name is called,
I'm saying this thing to everybody. When your name is called, you can unmute yourself by the finger, you can answer. And when anybody calls your name, do not unmute yourself immediately. Let him or her complete his or her sentence. Later on, you unmute yourself with the help of your finger, answer the question, then do not stop, do not mute yourself. Ask the same question to the next person so that the round can be completed. So this is the process. Let me give you one demo. Namrita, what is your sunshine? Sunshine. What is your sunshine? Sir, my sun sign is Capricorn. हम हिंदी को भी शामिल कर लेते हैं अभी। नम्रता, आपकी राशि कौन सी है? सर, मेरी राशि मकर है। दीपिका, सर राउंड करना है। दीपिका, व्हाट इज योर सन साइन? Namrata, my sun sign is Pisces. दीपिका, आपकी राशि कौन सी है? नम्रता, मेरी राशि मीन है। शिवांग, what is your sun sign? My sun sign is Cancer. शिवांग, आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि कर्क है। नंदिनी दी, अरे निधि दीदी, what is your sun sign? Shivang, my sun sign is Scorpio. दीदी आपकी राशि कौन सी है? भैया मेरी राशि स्कॉर्पियो है। रूपल जी, व्हाट इज योर सन साइन? Nidhi, my sun sign is Libra. रूपल जी, आपकी राशि कौन सी है? निधि, मेरी राशि लिब्रा है। अनिता जी, what is your sunshine? My sun sign is Pisces. अनिता जी, आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि मीन है। मुझे अब पूछना है, तो मुझे यहाँ पिक्चर दिख नहीं रहा है किसी का और का, तो नाम एक सेकंड। बिल्कुल सही। अब राउंड मैंने शुरू किया था। ऐसी स्थिति में मैं आपको एक और सेंटेंस बनाता हूँ, लेकिन इनमें से किसी की मदद से बताऊंगा। शिवांग, ऐसी स्थिति में हम क्या पूछते हैं? Who is ready? इन्होंने थोड़ा सा गलत थोड़ा सा सही बताया। मैं नम्रता जी से पूछता हूँ। नम्रता जी, हम क्या पूछते हैं ऐसी स्थिति में? हु इज रेस्ट? अब ये सेंटेंस कौन आपकी तेज स्क्रीन है? पर भी लिखा हुआ आया होगा नम्रता जी, सॉरी अनीता जी, और आपके जहन में खट से एक सवाल आया होगा कि रेस्ट का मतलब तो आराम करना सिखाया गया है, किंतु यहाँ इस शब्द का अर्थ हो रहा है कौन शेष है, कौन बाकी है, कौन बचा है। तो एक बार आप पूछ के देखिए हु इज रेस्ट। अगर कोई स्क्रीन के पीछे होगा तो वो बोलेगा, और बोलेगा तो वो आगे आ जाएगा अपने आप। ये गूगल मीट का की प्रोसेस है। पूछिए एक बार आप, हु इज रेस्ट। आपको पहले अपना माइक ऑन करना पड़ेगा। हु इज रेस्ट? अब हमें कुछ सेकंड के इंतजार करना होता है, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, उनका मोबाइल थोड़ा दूर रखा रहता है, तो उनकी उंगली वहां तक जाने में उनको टाइम लगता है। लेकिन इतना इंतजार पर्याप्त हो गया। अभी तक कहीं से आंसर नहीं आया, मतलब नोबडी इज रेस्ट। तो आई एम रेस्ट। यू कैन आस्क मी द सेम क्वेश्चन। आई एम रेस्ट। नहीं, आप मुझसे मेरी राशि पूछिए। व्हाट इज योर राशि सर? थैंक यू। माय सनशाइन इज कैंसर। थैंक यू। आपकी राशि, अच्छा हिंदी में भी पूछना है ना, आपकी राशि क्या है सर?
शिवांग कुछ बोलना चाहते हो या कोई और तो बोल सकते हो। सॉरी। Sorry. Sorry. थैंक यू आपके सॉरी बोलने का, और आप इतनी देर तक म्यूट रहे उसके लिए भी थैंक यू। लेकिन जब कोई नया व्यक्ति आए तो एक आध बार कुछ चीजें बताने के लिए, जानकारी के लिए बोल देना चाहिए। अनीता जी, इस क्लास में आपकी गलती कोई सुधारेगा नहीं, वो केवल सॉरी बोलेगा, तो इससे आपको संकेत मिल जाएगा कि आपने कहीं कुछ गलत कर दिया है, व्याकरण में गलती हुई है, या तो इंग्लिश में या हिंदी में, तो वो सॉरी बोलेगा। लेकिन चूंकि आपका पहला दिन है तो मैं आपके सेंटेंस को स्वीकार करते हुए उत्तर पूरा कर देता हूँ। मेरी राशि कर्क है। हम इस तरह के प्रश्न रोज करेंगे, और अभी आप जो भी देख रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनते चलिएगा। मैं देख रहा हूँ आपने कोई ईयरफोन यूज किया हुआ है, तो एम आई क्लियरली ऑडिबल टू यू? यस सर। हाँ, Yes, sir. You're clearly बेटर रुकना audible. एक मिनट, म्यूट करो नम्रता, थैंक यू। अब जैसे आपने यस बोल दिया और आपने बॉडी लैंग्वेज का भी आपने इस्तेमाल किया, लेकिन चूंकि ये स्पोकन क्लास है, चलिए हम एक राउंड और खेलते हैं। दीपिका, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. You are audible to me. क्या मेरी Namrata. आवाज आप तक, क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? जी सर, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। थैंक यू। Namrata. Am I audible to you? Yes, Deepika, you are audible to me. नम्रता, क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ दीपिका, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। निधि, am I audible to you? Yes, Namita, you are audible to me. निधि, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ नम्रता, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। रूपल जी, am I audible to you? Yes, Nidhi, you are audible to me. रूपल जी, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ निधि, आपकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। शिवांग, am I audible to you? Yes, Rupal Didi, you are audible to me. शिवांग, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ रूपल दीदी, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। अनीता दीदी, एम आई ऑडिबल टू यू? यस शिवांग, आई ऑडिबल, योर, एम आई ऑडिबल, क्या बोलेंगे सर? Sorry. एक बार रिपीट कर दीजिए, सॉरी। एम आई शिवांग आप बोलो। एम आई ऑडिबल एम टू आई यू? एम आई ऑडिबल टू यू? शिवांग, आप मुझसे पूछिए। सर, एम आई ऑडिबल टू यू? यस शिवांग, यू आर क्लियरली ऑडिबल टू मी। सर, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ शिवांग, मुझे आपकी आवाज साफ सुनाई दे रही है, और अनीता जी के घर से कुत्तों की आवाज भी सुनाई दे रही है। एक बार बोलो भारत माता की जय। जय। हम अगला राउंड शुरू करते हैं दीपिका से। दीपिका, एम आई विजिबल टू यू? No, sir. You are not visible to me. दीपिका, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? नहीं सर, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बच्चों, आप सब समझ गए होंगे, नेगेटिव के लिए मैंने जानबूझ के अपने आप को इनविजिबल कर लिया था थोड़ी देर के लिए। अब जो लोग इनविजिबल है इनविजिबल ही रहे, जो विजिबल है विजिबल ही रहे। दीपिका, नम्रता, am I visible to you? Yes, Deepika, you are visible to me.
नम्रता, क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ? हाँ दीपिका, आप दिखाई दे रही हैं। निधि, सॉरी एम आई कम अगेन। हाँ दीपिका, आप मुझे दिखाई दे रही हैं। निधि, एम आई विजिबल टू यू? नो नम्रता, यू आर नॉट विजिबल टू मी। निधि, क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ? नहीं नम्रता, आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे। शिवांग, एम आई विजिबल टू यू? Yes, Nidhi Didi, you are visible to me. शिवांग, क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ? हाँ निधि दीदी, आप मुझे दिखाई दे रही हैं। रूपल दीदी, एम आई विजिबल टू यू? Yes, Shivang, you are visible to me. रूपल दीदी, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? हाँ शिवांग, आप मुझे दिखाई दे रहे हो। अनीता जी, एम आई विजिबल टू यू? Yes, Rupal ji, you are visible to me. अनीता जी, क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ? जी रूपल जी, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। Thank you. अब मैं मतलब सारे तो हो गए, अब किससे पूछूंगी? अच्छा, आपसे पूछूं। सर, एम आई विजिबल गुड टू मॉर्निंग यू? अनीता जी। हेलो। Yes, Anita ji, you are visible to me, but your profile is not appropriate. शिवांग, तुम्हारे मुंह से कुछ निकल रहा है, वो कम दीदी निकालो। प्लीज कंप्लीट दीदी प्लीज कंप्लीट द प्रोसेस। थैंक यू नम्रता। कंप्लीट द प्रोसेस का अर्थ है अनीता जी कि जो भी अभी आपने हाल ही में आंग्ल भाषा में बोला है, उसे मातृभाषा में भी बोलना है। सर, क्या आपको मेरी आवाज मैं दिखाई दे रही हूँ? हाँ अनीता जी, आप दिखाई तो दे रही हैं, लेकिन आपका प्रोफाइल उपयुक्त नहीं है। ओके। ये सेंटेंस मैंने केवल सेंटेंस बढ़ाने के लिए जोड़ा, और जाहिर सी बात है कि जो पहली बार ऑनलाइन क्लास में आता है, गूगल मीट का प्रयोग पहली बार कर रहा है, उसका प्रोफाइल उचित नहीं हो पाता है, वो धीरे धीरे सीखता है। आप देखिए रूपल जी का प्रोफाइल एकदम सही है, वो बिल्कुल जितने दिखाई देना चाहिए उतनी दिख रही है। नम्रता जी को देखिए, दीपिका जी को देखिए, शिवांग को देखिए। निधि का जरूर प्रोफाइल ऐसा रहता है कि वो अपने मोबाइल को काफी दूर रखती है, तो उसका सर, मोबाइल का जैसे ही सेटिंग प्रॉब्लम रहता है, मोबाइल प्रॉपर नहीं हो पाता है। हाँ, बल्कि मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम फिर से आपसे निवेदन कर रहे हैं कि दिस इज नॉट ए नॉर्मल कॉल। तो एक व्यक्ति की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप अपना माइक ऑन कीजिए। और मैं आपको, वैसे तो आप समझ गए होंगे, मैं भी अब जैसे राउंड शुरू होता है उसके बाद मैं भी अपना माइक बंद कर लेता हूँ और केवल ऐसे 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 कुछ कुछ इशारे करता हूँ, क्योंकि अगर मेरा माइक भी पूरे समय ऑन रहा तो भी किसी न किसी को ऑडिबिलिटी में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए भले ही हम आपसे मुखातिब हैं इस समय, लेकिन जब मेरी बात पूरी हो जाए तब आप अपना माइक ऑन करके बोलिएगा। अब आप जो भी बोलना चाहें बोले, थोड़ी देर हम चर्चा करते हैं। पहले दिन होने से चर्चा करना अच्छा रहता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा अभी आपसे कि आप मुझे अलग से फ़ोन करके अपने अन्य चीज़ों के बारे में अतिरिक्त समय में 8 बजे के बाद या दिन भर में कहीं कभी भी अलग समय में मैं आपको अपना पूरा बैच के टाइमिंग्स मेरे पास टाइप है,
टाइप्ड है, मैटर बना हुआ है, मैं वो आपको भेज दूंगा, तो उससे आपको अंदाज लग जाएगा कि मैं कितने बजे से कितने बजे तक व्यस्त रहता हूँ और कितने बजे से कितने बजे तक फ्री रहता हूँ। तो उस फ्री टाइम में आप मुझे एक नॉर्मल कॉल करके अपनी जो भी बात है, चाहे क्लास से संबंधित, चाहे गूगल मीट से रिलेटेड या कोई भी, आप मुझे बता सकते हैं। हम इस क्लास की प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। Deepika, what was the last interactive sentence? The last interactive sentence was anyway or anyways. थैंक यू दीपिका। हम एक बार हिंदी कर लेते हैं। पिछला बोलचाल का वाक्य कौन सा था? पिछला बोलचाल का वाक्य anyway या anyways था। That is खैर या बहरहाल। दीपिका, आप नम्रता से यही सवाल इडियम शब्द रख के पूछिए। Namrata, what was the last idiom? Deepika, the last idiom was anyway or anyways. Namrata, this is not this is not. Let me confirm with Shiva. Shiva, did I give you any idiom with anyway? Yeah, it is You an did interactive, I think. you did I did not not give one. give. Okay. तो मैं पहले वो मुहावरा दे देता हूँ। अनीता जी, मैं रोज एक इंटरेक्टिव यानी बोलचाल का वाक्य जो हमारे दैनिक जीवन में काम में आता है और एक इडियम यानी मुहावरा देता हूँ। तो मैं पिछला सीधा हुआ मुहावरा लिखूंगा। अगर आपने अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल नहीं किया है, तिरछा नहीं किया है, तो आपको ये पूरा सेंटेंस पूरा नहीं दिखाई देगा। और अगर आप आईफोन से अटेंड कर रहे हैं तो भी थोड़ा सा कटेगा। तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे को सुनिएगा और नीचे लिखा हुआ आएगा तब बोलिएगा। मैं एक बार इस वाक्य को बोलता हूँ, नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। If your captions are not on, please switch on your captions. Don't poke your nose into others' matter. It was wrong. I am speaking again. Don't poke your nose into others' matter. It was correct. Namrata, can you guess the Hindi meaning of this idiom? Yes, sir, I can get the meaning of this idiom. Sir, the Hindi meaning is दूसरों की मैटर पे नाक मत टांग मत अड़ाओ, लाइक सर दूसरों के मैटर पे टांग मत अड़ाओ। Correct. Good. Ask the same question to Deepika. Deepika, could you guess the Hindi meaning of this idiom? The Hindi meaning of this idiom is दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। Shivang, can you guess the Hindi meaning of this idiom? Yes, I can guess. The Hindi meaning of this idiom is दूसरों के फट्टे में टांग मत अड़ाओ. Nidhi Didi, can you guess the Hindi meaning of this idiom? Yes, Bhaiya, I can tell the Hindi meaning of this idiom is दूसरों की पट्टी में टांग मत अड़ाओ. Hmm, Rupal ji, can you tell me the Hindi meaning of
this idiom? Uh, this idiom meaning this this the meaning of this idiom दूसरों के फटे में टांग मत अड़ाओ। अनिता जी, did you what is the meaning of this idiom? This it this the meaning of it, this idiom, दूसरे के फटे में टांग मत अड़ाओ। अब मुझे अनिता जी, इस इडियम का मीनिंग इस इडियम का मीनिंग क्या है? इस इडियम का मीनिंग दूसरे के फटे में टांग मत अड़ाओ। अनिता जी, आप ऐसी स्थिति में शिवांग नाम याद कर लीजिए, उससे पूछ लिया कीजिए। शिवांग, can you tell me this idiom Hindi meaning? The Hindi meaning of this idiom is दूसरों के फटे में टांग मत अड़ाओ। इस इडियम का हिंदी मीनिंग क्या है? दूसरों के फटे में टांग मत अड़ाओ इस इडियम का हिंदी मीनिंग है। अब देखिएगा दोस्तों, इन मुहावरों के सहारे आप अपने अक्षरशः अनुवाद की मानसिकता से बाहर आ सकते हैं। इंग्लिश में लेटर कुछ और है, इंग्लिश में नोज शब्द का प्रयोग है, जबकि हिंदी में टांग, शरीर के टांग नाम के अंग का प्रयोग किया जा रहा है। अंग्रेजी में नाक के शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये इसका अनुवाद कतई नहीं है दोस्तों, बल्कि ये इसके समकक्ष है। ये हिंदी इंग्लिश के समकक्ष है। अंग्रेजों के मुहावरे में नोज नाम के अंग का प्रयोग है शरीर के। हिंदी के मुहावरे में पैर नाम के अंग का प्रयोग है। हिंदी में फटे शब्द का प्रयोग है, अंग्रेजी में मैटर शब्द का प्रयोग है। तो अगर हम अक्षरशः अनुवाद की दृष्टि से देखें तो अर्थ निकलेगा, दूसरों के मामले में अपनी नाक नहीं घुसेड़ना चाहिए। हम अभी वर्ब भी लिखवा देंगे। तो अक्षरशः अनुवाद तो ये होगा कि दूसरों के मामले में अपनी नाक नहीं घुसेड़ना चाहिए, ये अक्षरशः अनुवाद होगा। लेकिन भावार्थ ये है, और दोनों का भाव एक ही है, आप देख सकते हैं। Sir, may I guess one more? हाँ प्लीज। तो दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, ये उसका चलिए भावार्थ है, लेकिन मुहावरेदार भाषा यही कहलाती है। मुहावरे ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल सही किया आपने। मुहावरा है, होता है दाल में काला नजर आना, ऊँट के मुंह सर में मतलब घी। बोल सकते हैं ना उस जगह पे, बोल उसके सकते मामले में हैं, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। ये अच्छा है, क्योंकि ये क्लास 1वीं क्लास नहीं है। अगर आप अपने विचार हम तक नहीं पहुंचाएंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे संकोच में, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दें अनीता जी, अगर आप सुन रही हैं तो, क्योंकि आप दिख तो नहीं रही हैं, तो सुन रही हैं तो सुनिएगा। इस क्लास में आपसे साइंटिस्ट बने ना बने, 100 गलतियां हो जाए, लेकिन चेहरे पे से मुस्कान को मत हटने दीजिएगा। जैसे कि आप दीपिका को देखती हैं, नम्रता जी को देखती हैं, शिवांग जब कोई बात होती है
तब वो अपनी मुस्कुराहट बिखेरता है। निधि अभी हमारी बात सुन के मुस्कुराहट बिखेर रही है। थैंक यू। तो ये इस चीज को मेंटेन करना है। इंग्लिश आए ना आए, पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, लेकिन केवल ये नियामत खुदा ने इंसान को बख्शी है, हंसने की और मुस्कुराने की। हमें उसका प्रयोग करते चलना है। इंग्लिश तो आ ही जाएगी, जाएगी कहाँ। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। अब मुहावरा है बेटा नम्रता, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। एक दिन तो बकरे को कटना है, बकर ईद के दिन। शिवांग आपको एक प्रैक्टिकल सेंटेंस बना के दिखाएगा। अनीता जी सुनिएगा और सीसी ऑन रखिएगा, वो पूरा लिखा हुआ आएगा। और अगर आपको एक बार में ना समझ में आए किसी को भी, तो आप कम अगेन बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। बहुत खूबसूरत इंटरेक्टिव है, इस क्लास की जान है। कम अगेन का मतलब यहाँ आने से नहीं होता। कम अगेन का अर्थ होता है दोहराइए, फिर से बोलिए। शिवांग। He is disturbing again and again. Then I said, yeah, don't poke your nose into others' matter. वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, तो मैंने कहा, यार दूसरे के फटे में टांग मत अड़ाओ। अब ऐसा करना सबके लिए अनिवार्य नहीं है। अब शिवांग आप क्रम से आगे बढ़ो, दीपिका दीदी का नाम लो, आप दीपिका सीधे दीदी, बोल सकते। My husband told me, don't check your copy late night. Then I told him, don't poke your nose in my matter. मेरे पतिदेव ने मुझसे कहा कि लेट नाइट कॉपी मत चेक करो, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे मैटर पे हस्तक्षेप ना करें। सॉरी। दीपिका तुम्हारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग दीदी। Sir, can I make another sentence? नो नो नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि जब आप क्रिएटिविटी करते हैं, जिसको नहीं जानकारी है या भूल गया है, तो सुन लीजिए। क्रिएटिविटी के दौरान ग्रामर की सारी गलतियां क्षम्य हैं, क्योंकि वो जितने चैप्टर प्रयोग कर रहा है बंदा, वो मैंने नहीं सिखाए हैं, मेरी कुछ सिखाया ही नहीं है इंग्लिश में आपको ज्यादा, तो वो क्षम्य गलतियां हैं। वो बस इसमें गलती नहीं होना चाहिए मूल सेंटेंस। नम्रता। He told me that they are disturbing me every time. So then I said to him, don't poke your nose into others' matter. उसने मुझसे कहा वो मुझे हमेशा डिस्टर्ब करता रहता है, तो मैंने उससे कहा कि दूसरों के फटे में टांग मत अड़ाओ। Who is ready? I'm ready. One day, my friend is saying, "Why are you making mistake again and again?" Um, she she says always, "Don't poke your nose into others' matter." एक दिन मेरी फ्रेंड मुझसे कहती है कि तुम बार बार गलतियां क्यों करती हो। उसने वो तुमसे हमेशा कहती है कि दूसरों के फटे में टांग मत अड़ाओ। हु इज रेडी? I'm ready. Sapna told me my nervous fighting every time I should go to make a patch up of them. Then I said to her, don't put your nose
into others matters. सपना ने मुझसे कहा मेरे पड़ोसी हमेशा झगड़ा करते हैं तो मुझे उनका पिकअप कराना के लिए जाना चाहिए। तो मैंने कहा दूसरों के सट्टे में टांग मत अड़ाओ। Sir, So, may I one? Okay, okay, Rupal ji, after you. uh, uh, my sis told me why you learn English. Uh, I I told don't poke your nose into my other matter. वाह, मेरी क्या बात। दीदी ने कहा मेरी दीदी ने मुझसे बोला कि तुम इंग्लिश लर्न क्यों कर रही हो, तो मैंने कहा कि दूसरे के पट्टे में टांग मत अड़ाओ। वेरी नाइस रूपल जी, आज से स्वागत है आपका इस क्लास की प्रोसेस में। अनीता जी, अगर आप सोच रहे होंगे कि ये सेंटेंस बहुत ही तारीफ के काबिल तो नहीं था, फिर क्यों तालियां बजी, तो मैं आपको जानकारी देखना चाहूँगा। रूपल जी काफ़ी दिन से ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आज इन्होंने पहली बार हिम्मत दिखाई क्रिएटिविटी करने की। इस क्लास में रचनात्मकता चलती है। आपको लकीर के फ़कीर की तरह सेंटेंस नहीं बोलना होता है, कुछ ना कुछ उसमें अपने जहन से लगाना होता है। आज पहली बार रूपल जी ने लगाया, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। वेरी नाइस, कीप इट अप रूपल जी, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही करते रहिए तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब रूपल जी आप पूछिए, हु इज रेडी? Who is ready? I'm ready, Rupal ji. My daddy always says to me, don't poke your nose into spouse matter. मेरी दादी हमेशा कहती हैं कि पति पत्नी के मैटर में कभी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। Who is ready? वेरी नाइस। इन्होंने आपको एक नया शब्द दिया, जिन्होंने देख लिया, पढ़ लिया और सुन लिया, तो वो जरूर डिक्शनरी से उसका मीनिंग एक बार जरूर देखें और ग्रुप में शेयर कर दें। उसका कारण मैं बताना चाहूँगा। अनीता जी थोड़ी देर के लिए धैर्य रखिएगा। शिवांग, मैं कारण इसलिए बता रहा हूँ कि रूपल जी को ये छोटे छोटे लेटर देखने में समस्या होती है बेटा, और कई बार व्हाइट बोर्ड की चीजें भी देखने में उनको समस्या आती है। तो तुम अगर ढूंढते हो, दीपिका तुम ढूंढती हो, नम्रता, निधि, कोई भी, तो उसको व्हाट्सएप में शेयर कर दोगे तो रूपल जी उसको अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे उसको। और रूपल जी आप खुद भी गूगल कर सकती हैं चीजों को। आप हमेशा डिपेंडेंट मत रहिएगा, जैसे आज आप अपने पैरों पे खड़े हुए, आगे भी ऐसा ही रखिएगा। अनीता जी। I study in 2000 for psychology, admission PG. तो my sister-in-law and my husband told me क्या करोगी, मतलब इसके लिए क्या बोलेंगे, क्या करोगी अभी पढ़ के? तो आई टोल्ड बोथ आर यू की बोथ कि मतलब मेरे don't poke nose in others matter. वेरी नाइस। अनीता जी, अगर आप यहाँ फिजिकल क्लास में होती तो मैं आपको तुरंत एक टॉफी देता। ये इस क्लास की प्रोसेस का अंग Thank you, sir. लेकिन Thank you so much. ऑनलाइन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। और अनीता जी म्यूट करके सुनिएगा। ये इसलिए नहीं कि आपने भी कोई बहुत बड़ा कार्य कर लिया। रूपल जी देखिएगा, आज अनीता जी का इस क्लास में पहला दिन है, लेकिन उन्होंने पहली बॉल पे छक्का तो नहीं मारा, लेकिन 1 रन ले लिया। तो अगर इसके बाद वो आउट भी होती हैं तो 0 पे आउट नहीं कहलाएंगी, है ना। ये क्रिकेट का उदाहरण हम बच्चों के बीच में चलता है। तो ये आपका है। आप जब तक खुद अपना कदम आके नहीं बढ़ाएंगी तो हम कितने भी प्रयास कर लें, सफलता फिर भी संदिग्ध ही रहेगी। तो आपके प्रयास ज्यादा मायने रखते हैं। और रूपल जी, आपने पर्याप्त दिन इस क्लास में बिताए हैं और आज आपने इस क्लास की
प्रोसेस में पहली बार एंट्री ली है, पहला कदम आगे बढ़ाया है और अब पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपकी क्लास का समय क्या है मुझे बताएं। क्या मैं प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊं या विराम दूं? आगे बढ़ाइए। सर आगे बढ़ाइए। मैं इसलिए संकोच में पूछ लेता हूँ कि महिलाओं को बहुत काम होते हैं, किचन ब्ला 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 एंड ऑल। तो मैं एक सूचना के साथ आगे बढ़ता हूँ कि किसी को भी कोई भी काम आ जाए, उनके पतिदेव आ जाए, सासू माँ आ जाए, कोई भी सम्मान्य व्यक्ति आ जाए, तो अपना कैमरा बंद कीजिए और आराम से चले जाइए, वो काम कीजिए। ये लोग चिल्लाते रहेंगे, थोड़ी देर चिल्लाएंगे, फिर ये मान के कि भाई नेटवर्क इश्यू है, शांत हो जाएंगे। आप अपना काम कीजिए आराम से, चाहे तो आप सीधे डिस्कनेक्ट कर लीजिए, संकोच मत कीजिएगा। हाँ, कुछ ना कुछ आप सब में से जरूर होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। रूपल जी, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर बाधा डालना? The verb should be बाधा डालना is poke. थैंक यू। निधि, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर बाधा डालना? So, the verb for बाधा डालना should be poke. थैंक यू। गो अहेड प्लीज। Deepika, what should be the second form of poke? The second form of poke should be poked. Shivang, what should be the third form of poke? The third form of poke should be poked. शिवांग, नाउन पूछो बेटा इसी का। Namrata Didi, what should be the noun of poke? The noun of poke should be poke. अगला सवाल नम्रता खुद कर लोगी बेटा। अगला The noun for बाधा डालना should be poke. बेटा, अगला सवाल करोगी किसी से? Yes, sir. Nidhi, what should be the second form of poke? नहीं, ये गलत है। कौन करेगा बेटा? निधि। Can I? Shivang, okay. Shivang, what should be the meaning of poke? Hindi meaning The of poke. meaning, the Hindi meaning of poke should be बाधा डालना, बाधा। नहीं याद है, भूल गए। निधि, तुम्हें याद है बेटा? भूल गए, चलो कोई बात नहीं। बुरा शब्द सब जानते हैं, उसके लिए एक पर्यायवाची जो ज्यादा चलता है वो है सैक। स्पेलिंग इज ऑन योर स्क्रीन। सैक रेस सभी ने सुना होगा, बोरे को ऐसे पैर में पहन के ऐसे ऐसे बच्चे दौड़ते हैं, सैक रेस। उसी का पर्यायवाची सिनोनिम इज पोक। नाउन के रूप में इसका अर्थ बोरा होता है, जो अनाज का। प्लीज राइट इट डाउन। दीपिका, should I erase the verb? Yes, sir, you should erase the verb. क्या मैं क्रिया मिटा दूं? जी सर, आप क्रिया मिटा दीजिए। अगला सवाल तुम अनीता जी से कर लो। अनीता जी, should I erase the noun? Yes, Deepika ji. Erase the noun. Sorry. It will do better first day. वो जवाब अनीता दे जी, रही है, ये पॉजिटिव चीज है और यही चाहिए इस क्लास में। रूपल जी, आप इस चीज को सकारात्मक रूप से लीजिए। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, तुलना करना उचित भी नहीं है, क्योंकि पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती, किसी से किसी की तुलना उचित नहीं है।
बस प्रेरणा हमें लेना चाहिए कि आज फर्स्ट डे है अनीता जी, कुछ तो बोल रही हैं, दैट इज इनफ। और निधि, थैंक यू फॉर सेइंग सॉरी। बच्चों, कल वाला अधूरा राउंड आज पूरा करें, मतलब कल पूरा हो गया था, फिर से एक बार खेलें। हु इज रेडी फर्स्ट? सर आई एम रेडी। सब्जेक्ट सब लोग यू रखेंगे, अभी बदलेंगे नहीं, ठीक है? वर्ब सर वर्ब बदलनी है। गो ही रखना, वर्ब गो ही रखना बेटा। स्टार्ट। दीपिका दीदी, वेयर कैन यू गो? I can go to भोपाल। दीदी आप कहाँ जा सकती हैं? मैं भोपाल जा सकती हूँ। निधि, वेयर कैन यू गो? Deepika, I can go to Kachnar city. निधि, आप कहाँ जा सकती हैं? दीपिका, मैं कचनार सिटी जा सकती हूँ। नम्रता, वेयर कैन यू गो? Nidhi, I can go everywhere. सॉरी। निधि, अच्छा सेंटेंस है बेटा, स्वीकार कर लेते हैं। ओके ओके सर, सॉरी फॉर सॉरी। और इसमें इन्होंने टू भी नहीं लगाया है, तो ये भी तुम लोग समझ लो, एवरीवेयर कोई स्थान नहीं है, इसलिए उसके साथ टू भी नहीं लगेगा, है ना? नम्रता, गो अहेड प्लीज। हाँ, रूपल नम्रता जी, आप कहाँ जा ओके ओके सर, हिंदी। थैंक यू। नम्रता आप कहाँ जा सकती हैं? निधि मैं कहीं भी जा सकती हूँ। रूपल जी, वेयर कैन यू गो? I can go to Mumbai. रूपल जी, आप कहाँ जा सकती हैं? मैं मुंबई जा सकती हूँ। अनीता जी, where can you go? अनीता जी, सॉरी सॉरी सॉरी, वो बोल रही। आई कैन गो दिल्ली। अनीता जी, आप सॉरी। कहाँ जा सकती हैं? दीदी रूपल बिना जी, आपको पासपोर्ट। मैं, रूपल जी 3 का दंड दे दूं मैं आपको? चलिए देता हूं, ताकि अनीता जी को एक और प्रोसेस के बारे में पता चल जाए। अनीता जी, इस क्लास में गलती करने वाले को दंड बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं है, अपितु सोने वाले बंदे को दंड मिलता है जो सो रहा है। आपका आंसर गलत था, रूपल जी ने सॉरी नहीं बोला और वो हिंदी पूछने लगी, इसलिए हम उनको 3 का दंड दे रहे हैं। आप सुनिएगा, बहुत इस क्लास की सजा में भी बहुत मजा आता है। सुनिएगा रूपल जी क्या बोल रही है। इरशाद। Work is worship, कर्म ही पूजा है। Do or die, करो या मरो। टॉम, डिक एंड हैरी, एरा गैरा नत्थु खेरा। रूपल जी, आप पुनः उनसे पूछिए, कम अगेन। कम अगेन अनीता जी। आप अपना प्रश्न दोहराइए रूपल जी से। अनीता जी, वेयर कैन यू गो? रूपल जी, आई कैन गो दिल्ली। दीदी बिना पासपोर्ट सॉरी वीजा के अनीता कैसे जी। जाओगी? ओके, कोई क्यों बात दिल्ली जाने में पासपोर्ट वीजा लगेगा? नहीं, ये बच्चा सांकेतिक भाषा बोलता अच्छा, वो मैं कुछ समझी नहीं कि क्या। है। जी, आपने इसका साफ साफ अर्थ अनीता जी, आपने पहले के किसी भी बंदे का सेंटेंस पूर्ण तन्मयता से नहीं सुना।
तो आज आपको स्वीकार कर लेते हैं। रूपल जी आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं उत्तर देता हूँ। अनीता जी सुनेंगी, थोड़ा सा पश्चाताप करेंगी, अगली बार सजग हो जाएंगी। Sir, where can you go? I can go to Mandu near Indore. सर आप कहाँ जा सकते हैं? मैं इंदौर के नजदीक मांडू जा सकता हूँ। दोस्तों अगला राउंड हम तुरंत शुरू करें, बड़ा मजेदार राउंड है, लेकिन इसमें वर्ब सबको बदलना होगी, सोच समझ के रखना होगी। तो हमने राउंड कहाँ से शुरू किया था? शिवांग से हम शुरू करते हैं। शिवांग, ये राउंड भी प्रश्नोत्तर के रूप में है, सबको वर्ब बदलना होगी। और अनीता जी ध्यान से सुनिए, एक बार प्रयोग हो गई वर्ब दोबारा नहीं होना चाहिए, नहीं तो 3 का दंड लगेगा। रूपल जी आप भी सावधान हो जाइए, मुझे ऐसा लग रहा है आपसे कोई बात करने आया और आप वहां देख रही थी। सुनिएगा ध्यान से, कहीं पे भी देखिए लेकिन सुनिए ध्यान से। शिवांग, वेयर कैन यू सिट? Sir, I can sit behind my chair. शिवांग, थैंक यू। शिवांग आप कहाँ बैठ सकते हैं? सर मैं अपनी चेयर के पीछे बैठ सकता हूँ। थैंक यू। दीपिका दीदी, where can you hang out? Shivang, I can hang out at Nidan waterfall. दीदी आप कहाँ जाके मौज मस्ती कर सकती हैं? शिवांग, मैं निदान फॉल में जाकर मौज मस्ती कर सकती हूँ। निधि, वेयर कैन यू बाय आउटफिट्स? Deepika, I can buy outfits in Big Bazaar. निधि, 1 मिनट रुकना दीपिका बेटा। निधि फ्रॉम लगाओ, ऊपर से भी Okay. आती है, देखो। Yeah. Deepika, I can buy outfits from Big Bazaar. निधि आप कहाँ से कपड़े खरीद सकती हैं? दीपिका मैं बिग बाजार से कपड़े खरीद सकती हूँ। रूपल जी, वेयर कैन यू चेस्ट मंथ चेस्ट ओके सर। रूपल जी, वेयर कैन यू हैव पिज्जा? I can have pizza. I can have pizza is Pizza Hut. सॉरी कोई दीदी। बता सकता है यहाँ कौन सा प्रपोजिशन लगेगा? इन। यस बेटा, इन, IN। I can have pizza in Pizza Hut. रूपल जी, आप कहाँ पर पिज्जा खा सकती हैं? मैं पिज्जा हट में पिज्जा खा सकती हूँ। रूपल जी 1 मिनट रुकिएगा, मैं अनीता जी तक ये संदेश पहुंचा दूं कि इस क्लास में 2 क्रियाएं प्रतिबंधित हैं। खाने के लिए ईट का प्रयोग ना करें, पीने के लिए ड्रिंक का प्रयोग ना करें। उन दोनों के स्थान पे हैव का प्रयोग करें या टेक का प्रयोग करें। अब रूपल जी आप अपना सवाल पूछिए नम्रता जी से। हम्म,
Namrata ji, where can you work? I can work from home. नम्रता जी आप कहाँ नम्रता जी आप कहाँ काम कर सकती हैं? मैं अपने घर से काम कर सकती हूँ। अनीता जी, where can you borrow your car? Where can you borrow car? नम्रता, तुम्हारे क्वेश्चन में फ्रॉम शुरू में लगना चाहिए। दीपिका के क्वेश्चन में भी फ्रॉम से ही शुरुआत होनी चाहिए। From where can you borrow car? नम्रता जी, आई वेयर कार फ्रॉम इंदौर, बोरो फॉर, सॉरी समझ नहीं आया सर, ये मतलब जो क्रियाएं चल लगा रहे हैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही हूँ। Okay, sir, can I change the question? प्लीज। Anita ji, where can you cook? वेयर कैन यू, कुक। सॉरी कुक। Where can you cook food? नम्रता जी, आई कैन, नहीं सॉरी, नम्रता जी, आई कुक फूड इन किचन, सॉरी। Sorry, come again. आई कुक, आई, सॉरी। कोई बात नहीं, अभी उतनी तन्मयता नहीं है जितनी इस क्लास की रिक्वायरमेंट है। बस मैं आपको ये सूचित कर दूं कि आपके उत्तर में चैप्टर ही नहीं था। हम जिस चैप्टर में ये गेम खेल रहे हैं वो चैप्टर नहीं था आपके प्रश्न में। हम आपसे बिल्कुल आखिरी में लेकर आए। इससे कोई फायदा नहीं होगा, केवल सुनने पर आधारित है भाषा को सीखना। Learning any language depends on listening. And if you have any listening problem or concentrating problem, you can miss the opportunity. This is simple thing. So we will play this round again tomorrow. It is सर एक one लास्ट pass. बना, हाँ बेटा दीपिका, ask. सर एक लास्ट बना लूं क्या? बनाओ बेटा, किससे पूछना चाहोगे? अनीता जी से ही पूछ लो। नम्रता से पूछने की इच्छा है, पूछ। Where can we take our evening walk? Deepika, we can take our evening walk in garden or park. हम हमारी इवनिंग वॉक कहाँ ले सकते हैं? हम इवनिंग वॉक गार्डन में या पार्क में ले सकते हैं या कर सकते हैं। Should we conclude now? Yes, sir. इच्छा तो नहीं होती, दीपिका की तो बिल्कुल नहीं होती। लेकिन क्या करें, घर के बहुत सारे काम। Thank you for joining. God bless you.